ने चारा लगाती थी यहाँ, ये पौनारी कहा जाता है ना प्रधान जी। और इसे वह काटता था कि दीदी छोड़ो, हम करेंगे, हम काट देंगे, चारा काट देंगे। तो यह चारा काटने वाली मशीन है। युवा था, ताकत थी, पंजा लड़ा करके कभी कभी इनको परास्त भी कर देता था, फिर प्रणाम भी करता था। या खुश होते थे, कहते थे कि जियो बेटा, अब हमें खुशी हो रही है कि तुम राष्ट्रीय स्तर पर जाओगे और नाम रोशन करोगे, गांव गिराओ जौनपुर का, और हमारा नाम रोशन। 5 बेटियों के बाद एक संतान पैदा होता है कि कम से कम डीह पर चिराग जलेगा और पिंडदान करेगा। अब सपना सपना रह गया, अब करना क्या है इस पर। यह तुलसी का बिरवा है, यह धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाला परिवार है। यह तुलसी का पौधा है और बेटियां यहाँ सिलाई करती हैं, इसे आप देख सकते हैं। और यह अनुराग के पिताजी रामचरितमानस से लेकर के, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद वाल्मीकि रामायण, और इधर देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, यह सबका अध्ययन करते हैं, पढ़े लिखे हैं। वह भी पढ़ता था और दोनों लोग चर्चा भी करते थे। अब हम उस घटना स्थल की तरफ चल रहे हैं। 30 अक्टूबर की सुबह दातून कर रहा था और महिलाएं घर का काम कर रही थी। किस तरफ से वह लोग आए और किधर आइए। इसी तरफ सब लोग यहाँ इधर ही से जा रहे हैं। हमने पंप लगा रखा है। इधर से कौन जा रहा था? अनुराग जा रहे थे। अच्छा, इधर से। जब सो के उठे, हाँ। इधर से वो जा रहे थे और वकील साहब थोड़ा आगे निकले थे। अच्छा, उसके दोनों बाद साथ में चलते, चचेरे भाई थे, दोनों साथ में चलते थे। वकील साहब कहाँ हैं? हम अभी थे। अच्छा, आप साथ में थे उसके? ऐसे कुछ बातचीत करते हुए सुबह आप तो बाहर थे। भैया से बात कर लीजिए, भैया बताएंगे। तो आप इधर से निकले? इधर से वो आप उसके अनुराग के क्या लगते हैं? चचेरे भाई। चचेरे भाई। क्या नाम आपका है? राम जस यादव। राम यश यादव। आप इधर से निकले? इधर से हम दोनों इधर से ही जा रहे थे कि वो रास्ता उसी रास्ते से मैं खेत की तरफ जाएंगे। अच्छा, दातुन कर रहा था, वो ब्रश कर रहा था। अच्छा, तो दोनों तरफ खेत, दोनों लोग खेत की तरफ। यह प्रतिद्वंदी यानी उन अपराधियों का मकान है और यह उनकी बाउंड्री वाल है। ठीक है, फिर उधर से वो आए। आप कहाँ बड़े थे वकील साहब के? यही जैसे आप देखो स्पॉट पे, यही जो है ईंट 2-4 ईंट ऐसे उखड़ गए थे। अच्छा, उसी को हटा के साइड में था। अच्छा, इन ईंटों को जो खड़े हुए थे कि लग न जाए, पैर में लग जाए गाड़ी, तो उसको हटा रहा था। उसी को तब तक वो आए। तब तक वो बैठा था, अपने घर से निकला और उसके बाद मना किया, हाँ, यहाँ से ईंट मत हटाओ। हाँ, तो मैंने भी मना कर दिया कि भाई मत तो यह हटाओ। तो रास्ता है ना, जैसे हाँ, चक्र। बिल्कुल रास्ता है, क्योंकि वो मुकदमा इस जमीन पर भी किया। अभी 2024 में उन्होंने मुकदमा बताया 160/24, इस पर भी मुकदमा कर रखा है। अच्छा, ये हमारी बाग है आम के, हमारे दादाजी लगाए थे। हाँ, दीवानी न्यायालय में इसमें भी इस है। पर भी मुकदमा कर दिया है। इसी सबको हड़पने के लिए ये मुकदमा किया और उसके बाद ये जो ईंट का था इसी को साइड किया था। और इतने को वहाँ से मना करता है, तो हमने भी उसको मना कर दिया कि हाँ, कि मत जाने हटाओ, दो, जैसे छोड़ दो। अभी विवाद हो जाएगा। हाँ, इतना कह करके वो सीधे घर में पीछे वाले घर में भागता है। हाँ। वहाँ से कौन था? रमेश रमेश जो मेन नहीं, वो दौड़ के जाता है, पूरे परिवार के सदस्यों को बुला कर लेके आता है। वो सबसे आगे था, दौड़ते हुए आ रहा था। बाकी जितने सदस्य थे वो सब पीछे चल कर आ रहे थे। वो सीधे दौड़ते इसी स्थल से आ रहा था। अच्छा, इसको क्रॉस किया। हाँ, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि जाने तो यहाँ से हट जाएंगे नहीं तो ठीक रहेगा, नहीं फिर विवाद हो जाएगा। मैं वहाँ चला गया और भाई यहीं पर चला गया। अब मैं वहाँ से उसको देख रहा हूँ, ये यहाँ से जब वो बेहद करीब आ गया कि अब बाउंड्री क्रॉस कर लेगा, तब हमने कहा कि भैया भाग जाओ, घर नहीं मार देगा। तो उतने में ये रिटर्न घर भाग जाता। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद वो करता क्या है, यहाँ से क्रॉस करता है बाउंड्री, उसके बाद सीधा हमको दौड़ा लेता है। अच्छा, हमको दौड़ा कर ले जाता है जो वो ईंट है। हाँ, हाँ, ईंट तक, और मैं जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ तक भाग जाता है। उसके बाद वो हमें वहाँ नहीं पाता। हाँ, फिर वहीं से वो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसी बीच ये चचेरा भाई हमारा वहाँ से रिटर्न अनुराग। रिटर्न हमको देखने के लिए वापस यहाँ आ जाता मतलब है। यह देखने के लिए कि मार न हाँ, रहे कहीं हो सब। मार न दिया हो।
और इतने जैसे वो यहाँ आता है तब तक बाकी अभियुक्त के जो और पारिवारिक सदस्य हैं, सब लोग उसको यहीं घेर लेते हैं। यही स्थान है। हाँ, ये स्थान है। हाँ। अभी तो है दोस्तों, ये अभी अभी खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से हमलावरों ने तलवार चला करके गर्दन काटा। जैसे ही वो लोग उसको यहाँ घेर लेते हैं तो वो मुख्य आरोपी रमेश वो पीछे से दौड़ कर आता है। और तलवार कैसे निकालता है, कहाँ लिया था? तलवार बाएं हाथ में लिया था, वो लेकर के ही वहाँ से आया। अच्छा। लहराते हुए। बाकी लोगों के हाथ में धारदार हथियार, असलहे, गड़ासी सब लिए थे। जब यहाँ घेर लेते हैं तो उसका मूवमेंट इन लोगों से बचने के लिए हो जाता है। पीछे वो देख रहे हैं, पीछे तब तक वो पीछे से तेजी से दौड़ के आता है। दूसरी बार में धड़ से अलग करके सभी लोग। आप किधर थे वहाँ? मैं उस समय वहाँ भाग गया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए वकील साहब, इस घटना के आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। बिल्कुल। मतलब पूरी घटना आपके आँख के सामने हुई। पहले आपको दौड़ाया, हाँ। वार किया और आप बचे भगे, फिर वो आया कि कहीं भैया को मार न रहे था हो। उसमें कि जब वो रिटर्न दौड़ कर आता आपकी कोई सुरक्षा अभी तक कोई है? सुरक्षा नहीं, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं। कोई सुरक्षा नहीं है। जब वो आपने मांग किया है सुरक्षा की? नहीं, सुरक्षा के लिए अभी हम लोग कोई सुरक्षा की मांग करना चाहिए, आप करिए। मांग उनका करेंगे। दायित्व है, पुलिस कप्तान का दायित्व है कि सुरक्षा दें बिना कहे। हमारे घर तो ऐसे ही भेज दिया, पता नहीं किसने उस पर कमेंट में कर दिया था, और हम नहीं थे। हमारे घर दो सिपाही पहुंच गए और हमारे साथ चल रहे हैं। हमने कहा भैया ये कप्तान साहब ये क्या कर रहे हैं? करे लिए ऐसा रहिए, कुछ नहीं। लिए रहिए। इतनी बड़ी घटना, लोमहर्षक घटना, जो इस तरह से हत्या की पराकाष्ठा है, कोई सुरक्षा, कुछ बात भी नहीं की लोग। कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा डर तो आपको है, कभी भी बिल्कुल कुछ हो डर सकता है। अभी मैं मुकदमावादी हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ। पुलिस कप्तान साहब, हमारी बात अगर आप तक जा रही है, और पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब प्रशांत कुमार जी, कल ऐसा न हो कि कोई घटना हो। अब आप लोगों को कोई असर तो होगा नहीं होगा, घटनाएं रोज देखते रहते हैं, लेकिन यह विषय है, यह छोटा विषय नहीं है, यह बहुत बड़ा विषय है। आप तत्काल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ वकील साहब? एक चीज़ और, जब वो रिटर्न भाग कर आता है हमको देखने के लिए, तो उसके पीछे उसकी माँ दौड़ कर आती है और एक बहन भी दौड़। अच्छा, लेकिन वो लोग वहीं तक पहुंच पाती हैं, तभी तक ये यहाँ गला काट के फरार हो जाता है। मैं वहाँ था सामने, वहाँ से फिर माँ और बहन की जो हालत हुई होगी और आपकी, तो माँ चूल्हा लेकर बच्चे का सिर बचा के धड़ एक तरफ, सर एक तरफ। अच्छा, जैसे जब चलाया अलग हो गया, ये कई बार में इसका मतलब यह पूर्व नियोजित प्लान थी कि रगड़ रगड़ करके उसको धार पकड़ाया जाए कि प्लान पहले से थी ना। ऐसा था उसमें कि एक हफ्ता पहले जो गैया थी, भैंसे थी, वो बेच दिया था। और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना पत्र दिए थे, हमारी भी रैंकिंग हुई थी, हम दिए थे कप्तान साहब को, डीएम साहब को, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आप एक बार लिख के दीजिए, तत्काल दीजिए, मेल करिए, पंजीकृत डाक से भेजिए, और फिर उसकी एक कॉपी भेजिए। ऐसे नहीं चलेगा वकील साहब। आप तो अधिवक्ता हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 अगर देख लिया जाए, 21 देख लिया जाए, तो आप सहित देश के हर व्यक्ति को, नागरिक नहीं, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, और जान माल की सुरक्षा का अधिकार है। ऐसे नहीं हो सकते। इतनी बड़ी घटना जहाँ हुई हो, वहाँ जो चक्षुदर्शी हो, उनकी कोई सुरक्षा ना हो। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे चलेगा देश और प्रदेश? मैं इस मामले पर लिखूंगा भी, और इस मामले पर मैं तबीयत से जैसे भी कलम चलाऊंगा, और इस मामले को ले जाऊंगा निश्चित मुकाम तक। तो उसके बाद माँ सर लेती है, और फिर उसके बाद क्या हो हालत हुआ होगा पूछने की जरूरत नहीं है। फिर तो उनके समझ में कुछ नहीं आया होगा, बेहोशी की हालत, और किसी को कुछ चिल्लाना, फिर नहीं, किसी हम को लोग कुछ। को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। और गला कटने के बाद
भैया उसके दोस्त लोग बोले थे क्या कि उसका बपवा बहुत हरामी है, आएगा तो यहाँ हंगामा करेगा। फोर्स लगी हुई थी, क्या हंगामा करता मैं गरीब, मैं हरामी होता तो मेरा बच्चा काटा जाता, लेकिन मैं चुपचाप गया। अपने बाप बाहर था और सोचा कि जब हो गया है तो चलूँगा, अब बचा ही क्या है। और उसकी चिता एक सजेगी और एक हमारी चिता सजेगी, हम भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर हम वही लेंगे। समझ के आए थे। हमने कहा कि बच्चे को आग दूंगा, उसके बाद मैं भी खुद को आग लगा लूंगा। मैं पेट्रोल की व्यवस्था लेके आया था, लेकिन आप सब लोगों ने सहयोग किया, देखिए, बहुत आभारी हूँ। अब देखिए, अभी यह काम नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ। अभी 2 बेटियां आपकी शादी करने के लिए है, उनकी शादी करना है, अच्छा घर बर देखना है और अभी पढ़ाना है, उनको मुकाम तक पहुंचाना है वकील साहब। और असली काम है कि हम सभी को मिल करके, जो भी जिंदा कौमें हैं, जिनके पास अभी कुछ बची हुई है, ज़मीर बची हुई है, उनका सबका काम है कि उनको फांसी के फंदे पर ले जाए। जी भैया, निवेदन यही तो है। आपसे एक अनुरोध कि आप कोई गलत काम नहीं उठाएंगे, करेंगे नहीं भैया, कोई हमने ऐसा नहीं कुछ किया। नहीं करेंगे। हमने नहीं किया, कुछ और नहीं बच्चों के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है। परिवार के लिए तो जीते थे, खेत बेच देते थे, कहते थे टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ, जो है क्या करूँगा सब तुम लोगों का है, तुम लोगों के लिए खर्च कर दूंगा। मैं बेच देता था, 2-4 लाख 6 लाख मिलता था, मैं बच्चों के ऊपर खर्च कर देता था। मैं बोलता था कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, और छोड़ के गया, मेरा मुझे छोड़ दिया। भैया अरे माशाल्लाह, काट दे लो ये तो कैसे रहा लो ये हो, ऐसे काट देना। हमारा लड़कवा खसी बम भेड़ा ना रहा है भैया, चुप हो, अभी चुप हो जाओ, हम देश बदे जियावत रही हो। चुप हो। देश बदे जियावत। अच्छा भैया, चलिए, तो आज 1.5 महीना होने को है प्रधान जी, 1.5 महीना एक घटना हो जी गई। भैया, बहुत से लोग आए यहाँ, बहुत से लोग आए, तांता लगा था, आज तक आप लोग सो नहीं पाए और न तबीयत से 2 रोटी ले पाए। यह भी सच है, आने जाने वाले और जो भी है सांत्वना देने वाले। यह शासन की तरफ से कौन आया प्रधान जी? भैया अरे देखा भैया हो, हम कभो क्यों नेता के ना नहीं, ये सब हम लोग पार्टी की बात नहीं कर रहे हाँ, हैं। गरीब जैसे शासन जिसकी सरकार है, नहीं, उसका दायित्व है कि वो वहाँ रक्षा से करेगा, नहीं कर पाया तो शासन के तरफ से अभी तक भैया कुछ ना मिलल। मीडिया में खबर चलेला कि इतना रुपया मिल गया, इतना करोड़ मिल गया, इतना लाख मिल गया। आवे आप लोग पासबुक दिखा देते ही, हम यही से खिसिया के ताज़ा अपडेट नहीं करवा, कहली जा पासबुक प्रिंट करवा ले जा, लड़किन के भेज के कहली आवा देख ले जा। कल मीडिया कर्मी आल है ना, हम उनके सामने उठाई के रख दिली कि कितना हो आप लोगन देख ले। मतलब कुल मिला के शासन से एक 1 रुपया ना सिक्का नहीं मिला, मिला। 1 सिक्का ना मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखने वाले भी कहें कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। बहराइच में 10 लाख दिया, लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में एक युवा मरा, उसके यहाँ भी 10 लाख दिया। अन्य स्थानों पर भी आप जाने दीजिए उनको, आइए आप दे रहे हैं। क्या इसलिए कि यह आपके मतदाता नहीं हो सकते हैं, आपकी पार्टी को हो सकता है वोट न दे, और जिसने दिया वह भी आपका है, जिसने नहीं दिया वह भी आपका है। नहीं दिया तो कल देगा, तो ऐसे में कैसे चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या नियम बनाया है कि कैसे मामलों में आप देंगे? एक तो छत पर चढ़ गया था, झंडा फहराया और वहाँ मारा गया, क्या हुआ? एक तरह से कानून हाथ में लिया हुआ, नहीं चढ़ना चाहिए किसी के घर में, और किसी के घर में पहुँच करके और किशोर की गर्दन काट करके अलग कर दिया जाए। वहाँ आपका न कोई प्रतिनिधि पहुँचता है, न आपका कोई पत्र पहुँचता है, न आप खेद व्यक्त करते हैं, न धेला पैसा देते हैं। ये कैसा कलेजा आपका है? ये निर्दयी कलेजा है। यह जिस तरह से शासन के मुखिया की का होना चाहिए मंशा, वह कैसी मंशा बता रही है? क्या हो रहा है? एक कहावत है, अंधरा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। हम तो आपको अंधा नहीं कहेंगे, अब आप स्वयं विचार करिए, और जो वस्त्र पहने हैं महाराज जी आप, उसका भी ध्यान रखिए कि वह एक तो उसकी संहिता है जिस वस्त्र को आपने धारण किया है, और दूसरे
आप जैसे राजनेता भी हैं और धर्म नेता भी हैं, दोनों का पताका लेकर के आप एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में क्या यह नहीं लगता है कि इस परिवार के लिए आप सहृदय नहीं है और इस परिवार के लिए आपका स्नेह स्रोत पूरी तौर पर सूख चुका है? चलिए अब हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। प्रधान जी, निष्पक्ष रूप से किसी की कोई बात नहीं, कोई यहाँ एकदम उसको भूल जाना है कि हम लोग कहीं के हैं और वोट पर सबको वोट का अधिकार है, सब लोग यहाँ देना होगा, देंगे। इन लोगों ने क्या किया? नेता लोग ने नहीं, यह जैसे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष हमारे जैसे माना जाता है ना कि यह यादव हैं तो समाजवादी पार्टी के। हम कई जगह इंटरव्यू भी ले रहे थे तो पूछे भैया क्या नाम है, तो महेंद्र यादव। क्या नाम है? फला। कहा किस पार्टी को? कहा भैया अभी हम यादव बता दिया तो उसके बाद कुछ कहना बाकी है क्या? भैया एक मिनट, अब ऑफ कैमरा हम आपको दिखाई कि हम कौन पार्टी से, ऑफ कैमरा बताइए, ऑन कैमरा। देखिए पार्टी वाली बात तो नहीं है, आदमी आइए दिखाइएगा बाद में आइए। लेकिन देखिए जिले में मंत्री विधायक बहुत से सारे लोग हैं, सिर्फ वही पूर्व सांसद क्या उनको बोलते हैं, धनंजय सिंह, वही मदद किए हैं। 1 लाख तक आर्थिक मदद भी किए हैं। बच्चियों को भी कहें कि कोचिंग करिए और जो भी खर्च आएगा वाहन हम करेंगे। और जैसे कहा जाता है कि नहीं गरीबों के मसीहा हैं, तो मतलब एकमात्र व्यक्ति धनंजय सिंह ऐसे आए जिन्होंने दिल खोल करके किया भी और यह कहा कि हम आगे भी इस परिवार के साथ हम इसके पीछे खड़े हैं। और उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे भरोसा हुआ कि नहीं कोई है। मैंने उनको भैया कहा, मैं भी अकेला हूँ। हमने कहा भैया आप जिस तरह से बात किए किसी ने नहीं किया। और मैंने देखिए उनको भैया कहा। अच्छा, यहाँ 2 सांसद हैं जौनपुर में, मतलब है ना, जैसे 2 सांसद अगर देखा जाए तो मछली शहर और जौनपुर। इन लोगों का क्या रहा है? किस पार्टी के लोग हैं? प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, हाँ। जो कि 6-7 रोज बाद आए और थे। बाबू सिंह कुशवाहा, दो लोग हैं। दोनों मतलब इस जिले को अगर देखा जाए तो यहाँ की सांसद तो प्रिया सरोज हैं। मछली शहर लोकसभा के मछली शहर सांसद में प्रिया आए। सरोज हैं, लेकिन 6-7 दिन बाद वो आई थी। बस यही भाषण में दी कि हमारे संविधान में घर गिनना नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, तमाम बात उखाड़ पुखाड़ के बात बोली। और ये नहीं कहीं कि नहीं जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये कहने में उन्हें पता नहीं क्या शर्म आ रही थी। चलिए, उनके तरफ से कुछ नहीं हुआ और, कुछ नहीं और हुआ। दूसरे सांसद बाबू सिंह कभी आए थे? नहीं, बाबू सिंह वो भी नहीं आए थे। सदर के जो सांसद हैं यहाँ इसी गांव के विधायक हैं जगदीश नारायण राय, उनसे हमारी बात भी हुई। हमने कहा साहब आप जानते हैं इस मामले को? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता था और हम उसी गांव के, वही बताए, हम नहीं जानते थे। टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने बताया कि हम इसी गांव के हैं और हमको पता नहीं था कि इतने जैसे ये सब मुकदमे चल रहे हैं। उनकी क्या भूमिका रही? उन्होंने कहा कि हम लिखे हैं मुख्यमंत्री को। नहीं, हम उनको चाचा जी बोलते थे और हमारे पिताजी सब लोग उनके यहाँ जाते थे। मैं नहीं जा पाता था क्योंकि मजदूरी मेहनत करने में टाइम लगता था। हम अपना परिवार जिला, लेकिन मेरा बच्चा जब भी मेडल लेके आता था तो उनके पास ही पहले जाता था और उसका फोटो मैं अच्छा, अभी तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई क्रम कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। चाहते हैं आप मिलना तो अपना दुख दर्द कहना? बिल्कुल मिलना। मुख्यमंत्री जी, यह अभागा बाप 5 बेटियों के बाद जो एक बेटा पैदा हुआ जिसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, आपसे मिलना चाहता है। विधायक नहीं मिलवा रहे हैं, सांसद लोग पत्र नहीं लिखेंगे। कितने विधायक हैं यहाँ? 9। और सभी को क्या कहा जाए, हम कहने में किसी की निंदा नहीं करना है, लेकिन यह स्थिति है। मिलना चाहते हैं कि बाबा जी क्या आपके राज में मैं भी मर जाऊं? मेरा बच्चा तो चला गया, क्या मैं भी मर जाऊं? मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएगी साहब। मुख्यमंत्री जी बुलवाइए इस अभागे, सरकारी मैसेंजर भेज करके, और इन्हें, इनकी बेटियों को और इनकी पत्नी को बुलवाइए। इससे आपका यश गान और बढ़ेगा महाराज। आपका कद छोटा नहीं होगा। जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन यह आपका दायित्व है, यह आपका धर्म है। जो वस्त्र पहने हैं उसका भी धर्म है, राजधर्म भी है, और जो धर्म के आप धर्म गुरु हैं उसका भी धर्म है। मैं इतना शास्त्र पढ़ा के मर गया साहब। मैं भी शस्त्र पढ़ाया होता तो मेरे घर में भी पिस्टल निकलती, उनके घर में दोनों 10 तलवारें, गणासी, पिस्टल निकल रही है।
और मेरे घर में शास्त्र निकल रहा है तो क्या गुनाह है? मैं गुनहगार हूँ। क्या कर रहे हो आप लोग? मत करो साहब। चलिए धैर्य धरिए, सभी लोग आपके साथ हैं। और आइए, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, अनिद्रा, भोजन कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दिन भर ऐसे ही रोते गाते पत्नी के साथ घर में जाएंगे तो पत्नी रो रही है, पत्नी बाहर आ रहे हैं तो दोनों मिल कर रो रहे हैं, दोनों को रोते हुए देखते हुए। मैं बेटिया उसको डांटता था कि इतना बड़ा हो गया है, वो अपने हाथ से नहीं खाएगा, तो वो खिलाती थी अभी तक अपने हाथ से, बेहोश पड़ी रहती है। मैं उसको कैसे समझाऊं? मुझ में हिम्मत नहीं है, अभी तक मैं उससे बोला नहीं हूँ कि तुम रोना मत। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मना कर दूं तुम रोना मत। कैसे जाऊं उसको कहने? मैंने बात नहीं किया अभी तक उससे कि रोना मत तुम। क्या करूं साहब, क्या करूं? क्या गरीब होना गुनाह है या शरीफ होना गुनाह है? मेरी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता साहब। देख लीजिए, तुलसी के बिरवा, गायों की सेवा, और यह पूरी तौर पर किसान परिवार, सामने भगवती के रूप में नीम का वृक्ष, और यह गोहरा जिसे उपला बना करके और उसी से भोजन बनाना। देखिए पारिजात, यह सामान्य व्यक्ति नहीं बताएगा, बता रहे हैं पारिजात का कितना महत्व है, नीम का कितना महत्व है। मेहंदी, तुलसी, ऐसा धार्मिक व्यवस्था करके रखत रही कि हमारा बच्चा कौन कतो खड़ा हो तो क्यों न कहे कि मूर्ख। आर्थिक अभाव ने बच्चियों को सिलाई सिखा दिया, सिलाई करके और अपना ठीक है, धैर्य धारण करिए। प्रधान जी करते हैं हम लोग। गुरुजी ये स्वाति से कर लेते हैं। भैया बंद करो। एक से कुटिया ही लग रहा है, वही साथ में प्यार मिला। बंद कर दिए? हाँ बंद कर दिए। जौनी दिन हम